चलिए आज की क्लास में हम देखने वाले हैं, हम सीखेंगे कि पदार्थ क्या होता है ना। हमारे आसपास बहुत सारे पदार्थ हैं, चाहे हवा, पानी, मिट्टी, चाहे कोई भी आप ले लो, कोई भी चीज़ आप उठा लो, वो किसी न किसी पदार्थ का एक फॉर्म है, यानी कि वो एक तरह का पदार्थ ही है ना। वो क्या होते हैं, ये पदार्थ किस टाइप से बने हुए हैं, यानी कि प्योर टाइप का है या नहीं है ना। जनरली हमारे आसपास जो पदार्थ पाए जाते हैं, क्या वो शुद्ध होते हैं या फिर नहीं, ये चीज़ें आज हम समझेंगे और हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे कि क्या वो पदार्थ शुद्ध है या फिर नहीं है। अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे इस क्लास में। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा क्लास है हमारे आसपास के पदार्थ क्या शुद्ध हैं, ठीक है। तो चले आगे चलते हैं। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पदार्थ क्या होता है ना, सारी चीज़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन को सबसे पहले मिलेगी, ठीक है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज मैटर। अब हम शुरू कर रहे हैं बच्चों। तो देखते हैं कि यहाँ पर मैटर क्या होता है ना। जो पदार्थ है वो क्या है, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पदार्थ क्या होता है। तो एक सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो पदार्थ वह होता है जिसमें द्रव्यमान होता है ना, यानी कि जिसका मास होता है वो पदार्थ है। जो स्थान घेरता है, यानी कि जो जगह ऑक्यूपाई करता है, वो क्या है, पदार्थ है। यानी सीधे सीधे कहें कि पदार्थ को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, वह वस्तु जिसका एक निश्चित द्रव्यमान हो, जो आकार हो, आकृति हो, है ना, जो स्थान घेरता है, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। जैसे कि हवा, पानी, लकड़ी, स्टील, ये सारी चीज़ें क्या है, पदार्थ होते हैं, ठीक है। देखिए सबका यहाँ पर देखिए, मैं द्रव्यमान की बात कर रहा हूँ तो हवा, अब देखिए हवा जो है वस्तु आपको दिखाई तो नहीं देती बेसिकली, लेकिन यहाँ पर हम इसका आयतन वगैरह देख लेते हैं, है कि नहीं, तो इससे पता चल जाता है, ठीक है। ये स्थान घेरता है, अगर हम कहीं अगर इसको मेज़र करें तो ये भी स्थान घेरेगा। पानी ऑब्वियसली जिस बर्तन में डालो उसका आकार ले लेता है। लकड़ी, स्टील, लोहा, है ना, ये सारी चीज़ें आपका मैटर के अंतर्गत आता है। मैटर को हम सीधा समझ सकते हैं कि जो जिसका मास होता है और जो स्थान घेरता है वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है, ठीक है। ओके, और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिससे आपको और आसान भाषा में मैं समझा सकूँ और आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने नीचे बॉटम में एटम लिखा हुआ है, ठीक है। हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है, और यहाँ पर सबसे टॉप में क्या है, मैटर लिखा हुआ है। तो ये जो एटम होता है, यानी कि किसी अगर हम पदार्थ की बात करते हैं तो कोई पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है ना। भाई कोई भी बड़ी वस्तु जो है छोटे छोटे कहीं किसी न किसी पदार्थ से मिलके बना होता है, यानी कि छोटे कण होते हैं जिससे वो मिलके बना हुआ होता है। तो वो जो छोटे कण होते हैं ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, एटम कह सकते हैं। तो अगर हम एटम को अगर परिभाषित करने की कोशिश करें तो हम इसे क्या कह सकते हैं, किसी पदार्थ का वह छोटा सा छोटा भाग, या वह सूक्ष्मतम बोल सकते हैं, एकदम छोटा महीन, है ना, सूक्ष्मतम कण जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। बेसिकली इतना छोटा पार्टिकल होगा कि हम उसे और तोड़ नहीं पाएंगे। अगर हम किसी पदार्थ को तोड़ते जा रहे हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि हम उसे और तोड़ नहीं पाएंगे, है ना। तो जिस स्टेज पे हम होंगे, जो पार्टिकल्स हमें उस समय मिलेगा, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा, ठीक है। तो एटम को हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता, क्या कहलाता है, एटम कहलाता है। हालांकि एटम के अंदर और इनके अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बट एटम ही है जो किसी केमिकल रिएक्शन में या मैटर फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। जैसे इसके अंतर्गत और छोटे पार्टिकल्स अगर हम देखें, जिसे हम सब पार्टिकल्स कहते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, सब पार्टिकल्स। जैसे कि क्या होता है भाई, ये सपोज अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ तो ये एक एटम है, ये उसका सेंटर है, तो है ना। तो इस सेंटर में आपको क्या मिलेगा, नाभिक में एक धनायन मिलेगा।
बाहर की ओर री9 मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, प्रोटॉन मिलेगा, और अंदर में क्या मिल जाते हैं, न्यूट्रॉन मिल जाते हैं, है कि नहीं। तो ये और छोटे सब पार्टिकल्स हैं जो एटम के अंतर्गत होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर पॉजिट्रॉन वगैरह भी पाया जाता है। लेकिन अगर हम सबसे छोटे पार्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम होते हैं, ठीक है। अब ये जो एटम है, मिनिमम 2 एटम्स जो है आपस में मिलेंगे, कम से कम 2 एटम है, 2 से ज़्यादा एटम्स भी हो सकते हैं। तो 2 या 2 से अधिक एटम जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जो है आपस में मिलते हैं और क्या बनाता है, H2 बनाता है। क्या बनाया, H2 का फॉर्मेशन कर रहा है ना। तो यहाँ पर ये जो क्या है, H2 जो है एक अणु हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन परमाणु मिले और क्या बना, एक अणु का निर्माण हुआ। तो कम से कम 2 परमाणु मिल सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी परमाणु मिल करके क्या बनाते हैं, एक अणु का जो है निर्माण करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एलिमेंट, है ना। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है, एलिमेंट को हम क्या कह सकते हैं, एक तरह का प्योर सब्सटेंस कहलाता है ये, है ना। एक तरह का शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही तरीके के एटम से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जो है अलग अलग हो सकते हैं, है ना, जैसे कार्बन और क्लोराइड, ये सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एलिमेंट की, तो ये एक ही तरीके के जो है एटम से मिलके बना हुआ होता है, तब उसे हम क्या बोलते हैं, एटम कहते हैं, है ना, सॉरी एलिमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर मैं एक एलिमेंट सोडियम की बात करता हूँ, तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 10 होता है, सॉरी 11 होता है, ठीक है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है। तो यहाँ पर ये जो एटॉमिक नंबर है उसमें एटम की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो 11 उसमें एटॉमिक नंबर है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज 11, देन वहाँ पर जो 11 एटम्स है वो एक ही तरीके के एटम्स होंगे, अलग अलग तरीके के एटम्स नहीं होंगे, तब वो क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। तो ये एक तरह का शुद्ध पदार्थ होता है जो एक ही तरीके के एलिमेंट से मिलके बना हुआ होता है। अगर हम बात करें अब तक के आधुनिक पीरियोडिक टेबल में, अब तक 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है और जिसके बारे में हम पढ़ते भी हैं, ठीक है। आगे की किसी क्लास में मैं एटम जो है उसके बारे में डिटेल से हम देखेंगे, और जो एलिमेंट है वो 118 है। तो 118 को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, कैसे बांट सकते हैं उसको एक सेपरेट वीडियो में मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है। पहले भी मैंने इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जा करके आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो जो है अभी हम हमारे आसपास के सब्सटेंस के बारे में है, मैटर के बारे में, तो हम उस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। ये एक सेपरेट वीडियो मैं और आपके लिए बना दूंगा। वैसे अगर मैं थोड़ा सा रफली अगर बता दूं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर 118 एलिमेंट जो होते हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के आधार पर बांटा गए हैं, ठीक है, ओके। अब उसके बाद जो अगला वाला भाग जो आता है, जो एलिमेंट से मिलके बनते हैं, तो वो आपका या तो फिर कंपाउंड होता है या फिर मिक्सचर होता है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल से देखेंगे। तो हम इसे एक तरीके से कह सकते हैं, अगर मैं कंपाउंड की बात करता हूँ तो कंपाउंड क्या होता है, ये एक तरह का प्योर सब्सटेंस होता है, यानी कि प्योर सब्सटेंस इन द सेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो जो है एक ही तरीके की, या ये कह सकते हैं कि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं तो वहाँ पर जो है एक तरीके के जो कंपाउंड होंगे वो आपस में मिलेंगे, है ना। अब जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो जो एलिमेंट होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिसॉल्व कर देते हैं, है ना। 2 या फिर 2 से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे, अपनी एनर्जी बांटेंगे और एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तब उस केस में जो कंपाउंड बनेगा वो, ठीक है, जैसे सपोज यहाँ पर हाइड्रोजन है ना और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनता है, H2O का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पर जब वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये एक तरह का कंपाउंड है, तब उस केस में जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ होती है जलने की, है ना। ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज़ होती है जलाने में हेल्प करता है, लेकिन वाटर की जो प्रॉपर्टी होती है क्या करता है, ना ही जलता है ना जलाता है, जबकि उसके अगेंस्ट क्या करता है, ये आग को बुझाने का काम करता है। तो देखिए दोनों अलग अलग तरीके के एटम से बने हैं, एलिमेंट से बने हैं, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टी है जब वो एक साथ जुड़ गए, है ना,
तब कंपाउंड का फॉर्मेशन हो, और जो इनका कंपाउंड है वो एक अलग तरीके के रोल को क्या करता है, प्ले करता है ना। इसका मतलब यहाँ पर आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि जो कंपाउंड है वो दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बनता है, लेकिन जब वो बनता है तब वहाँ पर जैसे ही कंपाउंड बन जाएगा तो जो एलिमेंट होते हैं वो अपने मेन प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देते हैं, खो देते हैं, गवा देते हैं, और एक नए तरीके की प्रॉपर्टीज़ का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तब हम उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ओके, अब मिक्सचर भी जो है वो क्या होता है, इन्हीं एलिमेंट से ही मिलके बनते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, तो मिक्सचर जब एलिमेंट से बनता है तो यहाँ पर जो एलिमेंट है वो मिलेंगे तो ज़रूर, लेकिन थोड़ा अंतर हो जाता है यहाँ पर कि जो एलिमेंट वहाँ पर जुड़ रहे होते हैं कंपाउंड या जो एक मिक्सचर का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो बनने के बाद भी जो है अपने प्रॉपर्टीज़ को लूज़ नहीं करते हैं। तब उस तरीके के जो मिक्सचर हो जाएंगे, मिश्रण होते हैं, है ना, या जो मैटर बनता है उसको हम क्या बोल देते हैं, मिक्सचर कहते हैं, राइट। जस्ट सच एस अगर हम एक लकड़ी के बुरादे में, लकड़ी का छिलका है उसमें लोहे के कुछ पार्टिकल्स डाल दें, बारीक बारीक पार्टिकल्स डालते हैं, तो मिक्सचर तो हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर लकड़ी का और मैटर दोनों अपनी प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग ही रखेंगे, वो डिज़ोल्व नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसे हम क्या बोल देंगे, मिक्सचर कह देंगे। अब यही जो कंपाउंड या मिक्सचर है वो क्या होता है, पदार्थ कहलाता है, ठीक है। एक तरह का क्या बनाएगा, वो एक पदार्थ कहलाएगा। जैसे वाटर एक यानी पानी एक पदार्थ है, तो ऐसे एक पदार्थ का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अभी जो मैंने बताया उसको थोड़ा और डिटेल से देखेंगे आगे चल करके, ठीक है। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। ओके, तो अभी हमने जो पदार्थ देखे, हम उसके प्रकार को थोड़ा देख लेते हैं। जो चीज़ें अभी मैंने थोड़ी देर पहले डील किया उसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके यहाँ पर बताया गया है फ्लो चार्ट में, और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा क्या है, पदार्थ है, ठीक है। क्या है, पदार्थ है। तो जो छोटे से हम ऊपर की तरफ जा रहे थे बड़े फॉर्म में, यानी आइटम से हम मैटर की तरफ गए। अब वो पर्टिकुलर मैटर जो है किस किस से मिलके बना हुआ है, वो क्या क्या हो सकता है, वो सारा चीज़ हम एक फ्लो चार्ट में देखेंगे, और इसे ही हम प्रॉपर वे में डील करके देखेंगे विथ एग्जांपल कि ये कैसे होता है। कोशिश करूँगा कि आपको इजी टर्म्स में समझा पाऊँ, है ना। तो यहाँ पर जो मैटर होता है, मैटर को हमने देखा कि वह पदार्थ जो द्रव्यमान होता है, जिसका स्पेसिफिक द्रव्यमान होगा, आकार होगी, आकृति होगी, है ना, और आयतन होगा, जो स्थान घेरता है वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। तो पदार्थ बेसिकली इसको अगर हम टाइप्स में डिवाइड करें तो दो भागों में बांट सकते हैं इसको। कितने भाग में, दो भाग में। पहला है प्योर सब्सटेंस और दूसरा है इम्प्योर सब्सटेंस, ठीक है, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं, प्योर मतलब शुद्ध की बात हो रही ना, यानी कि उसमें किसी भी तरह का कोई मिलावट नहीं है ना। जैसे दूध हम देख रहे हैं, तो दूध क्या है, प्योर दूध जैसा है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी मिलावट नहीं होगा, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझते हैं, प्योर सब्सटेंस का मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट ना हो। तो इसे भी हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक एलिमेंट और दूसरा होता है कंपाउंड, राइट। तो एलिमेंट क्या होगा, तो जैसे मैंने बताया एलिमेंट क्या होते हैं, एक ही तरीके के एटम से बने हुए जो पदार्थ होते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, एलिमेंट कह देते हैं, है ना। उसमें बहुत सारे एटम्स हो सकते हैं, कम से कम दो से ज़्यादा, या ठीक है, या एक ही एटम हो सकता है। तो वो जो भी एटम्स होंगे वो एक ही तरीके के होंगे और आपस में मिलेंगे और एटम एलिमेंट का फॉर्मेशन करेंगे। सच एस यहाँ पर हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, स्ट्रक्चर ये सारी चीज़ें, है ना, आयरन वगैरह, ये सारे एलिमेंट हो जाएंगे। उसके अलावा प्योर सब्सटेंस में आपका कंपाउंड भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड जैसे कम से कम दो या फिर दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट है आपस में मिलते हैं और एक ऐसे पदार्थ का निर्माण करते हैं जो प्योर होते हैं। प्योर इन द सेंस यहाँ पर जो उनके एलिमेंट हैं वो आपस में प्योर रूप से जुड़ते हैं, ठीक है। और ये जो कंपाउंड बनेगा वो उस पर क्या करते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को डिसॉल्व कर देते हैं। जैसे कि अमोनिया है, वाटर है, ये इनके एग्जाम्पल में आते हैं, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट की अगर मैं और डिटेल में इसको समझाने की कोशिश करूं तो एलिमेंट को हम यहाँ पर अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। बेसिकली तीन भागों में बांटते हैं, ठीक है।
लेकिन यहाँ पर हम एक चौथा भाग भी देख सकते हैं जो मेटलॉइड कहलाता है। जैसे यहाँ पर ये है आपका मेटल है ना, ये एक हो गया, उसके बाद है दूसरा नॉन मेटल हो जाएगा, तीसरा जो है मेटलॉइड है, और चौथा जो है नोबल गैसेस हैं। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से 4 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, मेटल, नॉन मेटल, मेटल यानी कि जो भी धातुएं होती हैं वो सारी चीज़ें, सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, एक्सेट्रा। नॉन मेटल, मेटल का हम कैसे समझ सकते हैं, जो धातु होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, आघातवर्धी होते हैं, तन्य होते हैं, है ना, पीटने पर क्या होते हैं, फैल जाते हैं, और विद्युत का एक अच्छा सुचालक हो सकता है। नॉन मेटल्स को ये कह सकते हैं कि ये जो है अधातु होते हैं, है ना, और विद्युत के कुचालक होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, और आघातवर्धी तन्य नहीं होते। ये जो है भंगुर होते हैं, अगर पीटो तो टूट जाता है, राइट। जैसे एग्जांपल सल्फर वगैरह है। मेटलॉइड, मेटलॉइड का मतलब ये हो रहा है कि मेटल और नॉन मेटल सब्सटेंस जब आपस में मिलते हैं, या दो से ज़्यादा मेटल्स आपस में मिल जाते हैं, तो क्या बनाता है, मेटलॉइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे आर्सेनिक वगैरह। चौथा है नोबल गैसेस। तो ये ऐसे गैसेस होते हैं जिन आपस में जो क्या होते हैं, अपने आप को कंप्लीट करके रखते हैं, है ना, ना किसी से कुछ लेना ना किसी से कुछ देना। जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, जो 18वें नंबर के ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, जिसे हम जीरो ऑर्डर कहते हैं, वो नोबल गैसेस की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा साइड, इम्प्योर सब्सटेंस की तरफ। तो इम्प्योर सब्सटेंस जिसको हम मिक्सचर कह रहे हैं, तो इसे हम बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1 और यहाँ पर 2। तो एक है होमोजीनस और दूसरा है हेट्रोजिनस मिक्सचर। तो होमोजीनस मिक्सचर हम इसको और बाद में डिटेल से देखेंगे। तो होमोजीनस मिक्सचर जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया और अल्कोहल हो गया, अल्कोहल और वाटर। हेट्रोजिनस मिक्सचर जैसे कि सॉइल है, वुड है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाता है। तो आई होप आपको ये टाइप्स समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको और हम डिटेल से देखेंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट में। तो ये कह रहा है कि क्या पदार्थ शुद्ध होता है ना, क्या पदार्थ जो है शुद्ध होता है। अभी तक हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो इतना तो हमें कुछ कुछ क्लियर होने लग गया है कि क्या कौन सा पदार्थ शुद्ध हो सकता है। हम थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हल्का हल्का। तो शुद्ध पदार्थ को हम कैसे कह सकते हैं, तो कोई पदार्थ शुद्ध तब होगा जब वो एक ही प्रकार के कण से मिल के बनता है, राइट। सेम टाइप का कण, मतलब यहाँ पर हम एटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ही तरीके के एटम से मिलके बन रहा है, तो वो पदार्थ क्या होगा, शुद्ध होगा। जैसे कि ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है, अब देखिए O2 है, मतलब दो जो है एटम है यहाँ पर, ऐसा समझ रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से यहाँ पर है, मतलब एक मॉलिक्यूल से 2 परमाणु हैं यहाँ पर। तो ये एक तरह का क्या होता है, एलिमेंट होता है। ठीक है, वाटर की बात करते हैं, यहाँ पर डिस्टिल वाटर है ना, तो ये एक तरह का कंपाउंड है। गोल्ड, ऑरियम जिसको बोला जाता है ना, तो ये एक तरह का एलिमेंट है। और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये एक तरह का कंपाउंड है। ठीक है, तो ये सभी क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट, अभी जो हमने क्लासीफाई किया उसी चीज़ को यहाँ पर भी दिया हुआ है। 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तत्व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, है ना, कॉपर, ये सब चीज़ें हैं। एल्यूमिनियम, कॉपर। जैसे कंपाउंड की बात करें तो वाटर है, सॉल्ट है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं, इम्प्योरिटी वाली बात करते हैं, तो यहाँ पर देखो मिक्सचर या इम्प्योर सब्सटेंस को कैसे बता सकते हैं। तो ये 2 या 2 से अधिक पदार्थ हैं, ये फिजिकल फॉर्म में हमें मिल जाएगा। इसका कोई निश्चित रेशियो नहीं होता है। जब 2 पदार्थ मिलते हैं तो एक प्रॉपर रेशियो में नहीं होते हैं। इसको कई तरीके से अलग किया जा सकता है, फिल्टर करके किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, हाँ, मिक्सचर जब बनता है तो वो जो पदार्थ होते हैं वो रासायनिक रूप से नहीं जुड़ते, वो फिजिकल फॉर्म में जुड़ते हैं, इसलिए उसे हम आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, जबकि कंपाउंड वगैरह को एक आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, उसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हवा की, अगर मैं बात करूँ तो हवा में ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है और बहुत सारे गैसेस हो सकते हैं। तो ये एक
फिक्स रेशियो में नहीं है, सबका जो अमाउंट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे कि ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये 21% के आसपास होता है, ये नाइट्रोजन 98% के आसपास है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% के आसपास है, 0.03% के आसपास, ठीक है। तो और भी बहुत सारे गैसेज हैं, तो ये एक तरह से हवा जो है एक तरह का मिक्सचर, उसमें कोई प्रॉपर रेशियो नहीं है। दूध की बात करते हैं तो यहाँ पर दूध में पानी है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, तो इनका एक जो है एक मिक्सचर है ये। मरीन वाटर की हम बात करते हैं, ये भी एक एग्जांपल है मिक्सचर का। तो यहाँ पर वाटर तो होता है, सॉल्ट होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, तो ये तीन चीज़ों से मिलके बनता है। तो और इनका जो रेशियो है वो अलग अलग होते हैं, प्रॉपर नहीं होते। सॉइल की अगर हम बात करें, सॉइल एक तरह का मिक्सचर होता है, रेत, मिट्टी, कंकड़, इटीसी, ये बहुत सारी चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम समझ पाए कि मिक्सचर क्या होता है, कैसे बनता है, और उसके हम समझ कैसे सकते हैं, अलग अलग कैसे कर सकते हैं। ओके, अब इनके टाइप्स की बात करते हैं। तो टाइप्स, जैसे मैंने फ्लो चार्ट में टाइप्स में मैंने बताया था, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है होमोजीनस और दूसरा होता है हेट्रोजीनस। दोनों को मैंने कंपैरेटिव यहाँ पर बना दिया है ताकि आसानी से आप समझ पाएँ, ठीक है। समांगी मिश्रण या होमोजेनस मिश्रण का अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होगा, इसमें सभी तरीके के पदार्थ होंगे, एक समान रूप से मिलते हैं, और इनके सभी भागों को, यानी कि अलग अलग भागों को हम आसानी से समझा सकते हैं, मतलब अलग कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, नमक है, चीनी है, इन दोनों का मिश्रण है, शरबत जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। हवा है, तो ये एक समांगी मिश्रण होगा, ठीक है। और इनका जो मिक्सचर होगा उसको हम अलग अलग नहीं पहचान पाएंगे, ठीक है। देख करके तो बिल्कुल नहीं बता पाएंगे, भाई एक पानी में शक्कर को घोल दिया है ना, तो उनको ऐसा पहचानना मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। और हवा में भी ये आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल है। तो ऐसे यानी कि ये कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो प्रॉपर एक दूसरे में डिजॉल्व हो जाते हैं, है ना, तो इस तरीके के जो मिश्रण को हम क्या बोल देते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण की अगर हम बात करें, हेट्रोजीनस मिक्सचर जिसको बोला गया है, तो यहाँ पर ये जो मिक्सचर वाले जो पदार्थ होते हैं, जो उनके कंपोनेंट होते हैं, वो क्या होते हैं, आराम से हम उसको अलग अलग रूप से देख सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर हम दूध की बात करते हैं तो दूध में माइक्रोस्कोपिक लेवल की बात की जा रही है ना, फैट्स है, प्रोटीन्स है, वगैरह वगैरह। रेत और पानी के मिक्सचर की बात करते हैं, मिट्टी में ये अलग अलग हो जाता है। आप खाने की बात ही कर लीजिए, अगर हम सेव भुजिया लेते हैं, गाठिया वाला एक मिक्सचर उठा लेते हैं खाने की चीज़ें, तो उसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं, गाठिया होता है, सेव होता है, मूंगफली होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अब वो एक साथ मिल जाता है तो मिक्सचर हो गया। लेकिन वो सारे जो मटेरियल हमने अलग अलग डाले हैं उसको हम ईजिली क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, वो दिखाई देता है ना, क्लियरली स्पष्ट होता है कि ये मूंगफली, ये सेव है, ये गाठिया है, और ये अलग अलग चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके के जो मिक्सचर होते हैं वो क्या होते हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर होते हैं। ओके, अब प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस के बीच में यहाँ पर थोड़ा सा अंतर यहाँ पर देखेंगे। तो एक मैंने यहाँ पर कंपेयर करने के लिए एक पॉइंट दिया हुआ है और उन दोनों के बारे में यहाँ पर बताया। जैसे विशेषता जिसको बोला गया है, अगर हम तत्वों की संख्या की बात करते हैं तो प्योर में एक ही प्रकार के पार्टिकल्स होंगे, इसमें कम से कम दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। गुण की बात करें तो ये क्या होगा, निश्चित प्रॉपर्टी रखते हैं और इनके जो प्रॉपर्टीज़ हैं मिश्रण के वो बदलते रहते हैं। सेपरेशन की बात करें तो प्योर सब्सटेंस को आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता, मिक्सचर को आसानी से सेपरेट आउट किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर प्योर सब्सटेंस की बात करते हैं तो वाटर, ऑक्सीजन, गोल्ड वगैरह ये आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा मिक्सचर में हवा, दूध, मिट्टी, etc, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओके, तो अब देखते हैं कि अभी तक हमने क्या सीखा है ना। इस पूरे वीडियो में हमने देखा कि कोई पदार्थ जो होता है वो शुद्ध है या फिर नहीं है। तो शुद्ध कैसे होगा, है ना, कोई पदार्थ शुद्ध है इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं, वो एक ही प्रकार के कण से मिलके बना हुआ है। किससे मिलके बना हुआ है, एक ही प्रकार के कण से मिलके बना हुआ है, राइट। उसके बाद हमारे आसपास जो पदार्थ हैं, जैसे कि ज़्यादातर पदार्थ की बात करते हैं, जैसे हवा है, दूध है, मिट्टी है,
ये सभी क्या है, मिक्सचर हैं। क्या है, मिक्सचर हैं। और मिक्सचर जो होता है वो साइंटिफिक रूप से देखा जाए, क्योंकि ये एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर नहीं बने होते, इसलिए क्या है, अशुद्ध हैं, शुद्ध नहीं है। इसका मतलब ओवरऑल अगर हम कहें तो हमारे आसपास के जो पदार्थ होते हैं वो शुद्ध नहीं है, मतलब ज़्यादातर पदार्थ शुद्ध नहीं है, वो क्या है, मिक्सचर हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ओवरऑल जो हमारे आसपास जो मटेरियल हैं, जो पदार्थ हैं, वो शुद्ध रूप से नहीं होते, वो हमें मिक्सचर के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बगल में बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है, प्रोटॉन क्लासेस अगर आप मुझे ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा कोचिंग सेंटर जो है पाटन में है ना। आप मुझे इस नंबर पे संपर्क करके मेरा कोचिंग क्लास का शेड्यूल और ज्वाइन करने के लिए आप क्वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।